जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। कल हमने पढ़ा था, जब तेरे पिता बुलाने आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। जो मैंने कहा उस बात को ठीक समझना जब तुम्हारे पास सप्तऋषि आ जाएंगे। ऐसा पार्वती माता जी को उनकी साधना में आके बताया था। अब पढ़ते हैं आगे। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। क्योंकि हमें याद रखना है कि यहाँ पे भारद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी को ये कथा सुना रहे हैं, शिव जी और पार्वती जी की। और रामायण भी भारद्वाज जी ही याज्ञवल्क्य जी को समझा रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से ये हमको भी समझने के लिए मिल रही है, जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है और हिंदी में इसको अनुवाद किया है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहां जहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनने लगे, चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रही शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त के वियोग के दुख से दुखी हैं। मतलब सती जी के दुख से दुखी थे शिव जी, तब भी निष्काम थे, सब थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को श्री रामचंद्र जी ने देखा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। देखो, इतना कठिन व्रत निभाया था शिव जी ने कि पार्वती माता जी ने जब राम जी को परखना चाहता कि ये सही में भगवान है, तो पार्वती माता जी ने सीता माता को रूप रख के उनके सामने आ गई थी। बस ये गलती हो गई थी कि ये मुझे पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे कि मैं सीता ही हूँ या कोई और हूँ। तो राम जी ने उनको नमस्कार करके कहा था, माता जी आप अकेली आई हैं, भगवान शिव जी कहाँ हैं। तो एकदम से पार्वती माता जी तब समझ गई कि ये ही नारायण भगवान है, पूरी दुनिया के मालिक यही हैं। क्योंकि फिर पार्वती माता जी जिधर भी मुड़ती थी ना, मान लो उन्हें देख के हैरान हो रही थी कि मुझे तो पहचान लिया। फिर पीछे मुड़ी तो भी राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी एक साथ उन्हें खड़े हुए दिखाई दे। फिर दाएं देखती तो भी, बाएं देखती तो भी, जिधर भी देख रही थी, तीनों चारों तरफ ऊपर नीचे सब जगह राम जी लक्ष्मण जी और सीता माता जी तीनों उनको दिखाई दे रहे थे। तो वो इस चीज को मान गई थी। मगर जब वापस आई थी तो शिव जी इस चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि अब मैं इनको पत्नी के रूप में कैसे रखूं। ये तो मेरी माँ का रूप धारण कर चुकी हैं, क्योंकि राम जी को वो अपने पिता के रूप में देखते हैं और सीता माता को मैया के रूप में, क्योंकि भगवान है, वो भगवान की पत्नी है। तो इसलिए जो व्रत शिव जी ने निभाया, श्री राम जी कहते हैं ऐसा कोई भी नहीं निभा सकता, क्योंकि शिव जी ने पर सती माता जी को त्याग दिया था कि मैं आपको अब अपनी पत्नी के रूप में तो रख नहीं सकता और माँ के रूप में देखूं तो भी ठीक नहीं है। तो वो ध्यान में बैठ गए थे। 87,000 साल के बाद उन्होंने आँख खोली थी। उसके बाद भी कुछ टाइम तक की सती माता जी और ये साथ में रहते, क्योंकि सती माता जी ने भगवान विष्णु जी से, मतलब राम जी से वरदान मांग लिया था कि मेरा शरीर तो अभी ये किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि मैं अपने पति के लायक बची नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। एक तो उनकी बात नहीं मानी कि जो वो कह रहे थे कि वो सच कह रहे हैं,
उनकी बातों पे शंका की थी, फिर भगवान पे शंका की, उसके बाद झूठ भी बोला था शिव जी से कि नहीं नहीं मैंने तो उनको ऐसी अजमा लिया था, मैं ऐसी पहचान गई थी, मैंने कोई रूप अपना बदला नहीं था, मतलब माता सीता का रूप लिया नहीं था। तो इन चीज़ों से क्रोधित होकर सब कुछ निर्णय करने के बाद शिव जी ने माता सती जी को त्याग दिया था, तभी उनका शरीर भस्म हो गया था। तो फिर पार्वती जी जो भी हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने तपस्या करी उनको पाने के लिए, फिर आकाशवाणी के घर पे जाओ वो आपको मिल जाएंगे, 4-5 हजार साल तपस्या की, सोचो। ऐसा राम जी कहते हैं, शिव जी आपके जैसा ये वचन कोई भी नहीं निभा सकता पूरी दुनिया में। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है नाथ। मेरा यही परम धर्म है कि आपकी आज्ञा को सिर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए, प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे, आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाएं। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। अब सप्तऋषि जो आकाशवाणी नीति की पार्वती माता जी के पास सप्तऋषि आएंगे। पहले पार्वती माता जी को अपनी तपस्या पूरी होने के बाद जब आकाशवाणी नीति ब्रह्मा जी की कि आप अब घर पे जाइए, तो सप्तऋषि जाएंगे। तो सप्तऋषि पहले शिव जी के पास गए, तो शिव जी ने कहा कि जाओ आप पहले पार्वती जी की परीक्षा लो। फिर परीक्षा लेने के बाद एक बार उनकी भक्ति प्रेम को आप आजमा के देखो कि किसी और लोभ लालच में आ रही है या उनको प्रभु से ही प्रेम है, अपने पति से ही प्रेम है, जिनको अपने मन में वो पति मानते हुए पार्वती जी के शरीर में आई हैं, वो सिर्फ मुझसे ही प्रेम करती है। उन्हें पैसा, सुंदरता, बहुत सारा साजो सामान, सोना चांदी, ये सब अमीर, ये सब पसंद है, या फिर सिर्फ मुझसे ही प्रेम है, आप जाके ये उनकी तपस्या लेना। आज हमने यहाँ तक पढ़ा, कल हम आगे पढ़ेंगे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।